हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हलछठ है, तो आप सभी को हलछठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और हलछठ माता आपके सभी के जीवन में खुशियों से भर दे। तो मैं उसके लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो ये फसई का चावल है, इसका मैं खीर बनाऊंगी। और ये महुआ है, इसको महुआ बोलते हैं। तो इसको मैं सेक लूंगी। तो मैं ये चावल की खीर किस तरह बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने एक साइड महुआ भूनने के लिए रख दिया है। बिल्कुल मध्य आंच से इसको धीमे धीमे से सेकना है और ये अच्छे सिक जाते हैं तो ये अच्छे कुरकुरे हो जाते हैं। और फिर मैं कुकर में पसई के चावल को धो लिया था। मैं इनको कुकर में पका रही क्योंकि ना अगर वैसे ही दूध में इनको डायरेक्ट पकाएंगे तो इनको पकने में बहुत समय लगता है। इस वजह से मैंने 50% कुकर में पका लेंगे और फिर मैंने एक साइड दूध रख दिया है। और ये वाले व्रत में ना भैंस का दूध लगता है, इसमें गाय के दूध नहीं लगता, इसमें भैंस का दूध लगता है। तो यहाँ पर घर में तो नहीं मिलता, मैंने यहाँ डेयरी से बुलवा लिया था भैंस का दूध। तो ये दूध है, कम से कम दूध 2 लीटर के आसपास होगा। तो मैंने उसको पकने के लिए रख दिया है। दूध पक रहा है जब तक मैं यहाँ ये टोकनी धो लेती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ पूजा की तैयारी भी करूँगी। क्योंकि जब सब कुछ अपने ही को करना है ना तो फिर बहुत समय लगता है, इस वजह से। तो दूध मैंने उधर रख दिया था और महुए भी सेकने के लिए रख दी थी। और मैं आ गई थी यहाँ पूजा वाले रूम में। बोली थोड़ी थोड़ी देर में उनको देखते जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा पूजा का सामान भी इकट्ठा कर लूँ। तो इसमें पसई के चावल रखे हैं और एक कटोरी में महुआ है और एक कटोरी में दूध रखा है। और फिर मैंने हल्दी, चंदन, कुमकुम वगैरह रख दिया। और फिर मैं इधर आ गई थी इसको चलाने के लिए। देखो ये थोड़े से भुनने लगे तो ये फूल जाते हैं अच्छे से। और मैंने रात में इनके बीज निकाल लिए थे और इनको धुल के रख दिए थे अच्छे से। तो वो अच्छे से रात भर में सूख गए और उनका पूरा पानी निकल गया। यहाँ मेरे दूध में उबाल आ गई तो मैंने उसमें फिर चावल डाल दिया। ये चावल अभी 50% पका है और 50% हमको इसको दूध में पकाना है। तो चावल उधर पक रहे हैं तो मैं आ गई थी फिर से पूजा का और सामान जोड़ने, क्योंकि मैंने कम जोड़ा था। ऐसे ही मैं थोड़ा किचन का मैं देख रही थी, थोड़ा पूजा का सामान जोड़ रही थी, क्योंकि ना सब कुछ अपने को मैनेज करना है अकेले को। और इस पूजा में बहुत तैयारियाँ लगती है, एक एक सामान का ध्यान रखना पड़ता है और सब अपने ही को करना है। इस वजह से मैं थोड़ा काम किचन का कर रही थी, थोड़ा काम यहीं का, क्योंकि समय से फिर पूजा भी करनी होती है। तो मैं पूरे 2 थाली में सामान लगा ले रही हूँ। और क्या है ना, मैं जब तक व्रत पूजा नहीं होती तो मैं चाय पानी वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ। ये वाले व्रत में पूजा के बाद ही चाय पानी लेती हूँ। तो इसमें मैं श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह सब निकाल लेती हूँ। और ये वाले व्रत में खाना भी नहीं खाते हैं रात के समय में। तो जो पसई के चावल की जो खीर बनती है ना वो ही खाते हैं और महुए डाल के। बाकी दूसरा भोजन इसमें नहीं करते और हम लोग नमक का भी यूज़ नहीं करते हैं, बस मीठी खीर ही खा लेते हैं, हो गया। और इसमें एक दिन पहले भी हम लोग चावल नहीं खाते हैं, बस सब्जी रोटी बस खाते हैं। व्रत रखने के एक दिन पहले जो होता है ना, सब्जी रोटी खा लो या फिर कुछ मीठा वगैरह खा लो। तो और देखो आज 15 दिन के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है बिल्कुल कि मेरे पूरे अंदर तक पानी आ गया था। बोलते हैं ना कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेता है, पूरा अंदर तक पानी भर गया था। चलो कोई बात नहीं, पर बारिश हुई वो ज़्यादा ज़रूरी थी। बारिश होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 15 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं होती। किसानों को फसल के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो चलो बातें करते करते मेरी ये खीर भी पक गई। तो मैंने इसमें डाल दिया चीनी। और हम लोग मीठा थोड़ी ज़्यादा खाते हैं ना, तो इस वजह से मैंने चीनी डाल दी है। और देखो दूध में पक के बिल्कुल ये रबड़ी जैसी खीर बनी है। और मेरी महुए भी सीख चुके थे तो मैंने उनको ठंडा करके एक डिब्बे में भर दिया। अगर मैं इनको खुला छोड़ दूँगी ना तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर खाने में टेस्ट नहीं आएंगे। इस वजह से फिर मैंने उनको डिब्बे में भर के बंद करके रख दिया। और फिर मैं अपनी इधर साड़ी निकाल ली। मेरे को ये वाली साड़ी पहनना था, साड़ी चूड़ी वगैरह निकाल के रख ली, क्योंकि मेरी पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी और मेरी खीर वगैरह भी बन गई थी। तो अब मेरे को तैयार होना है। तो अब मैं हो रही हूँ तैयार। ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं हल्का सा मेकअप कर रही हूँ। और इसमें मेरा पूरा वीडियो ही नहीं आया है बस हल्का सा वीडियो आ गया है। चलो कोई बात नहीं है। और मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं, मैं हल्का सा लिपस्टिक लगा के, पाउडर वगैरह लगा के बस हो गया, हल्का सा इतना ही कर लेती हूँ, सिंपल सा मेकअप। और फिर इधर आ गई थी मैं चूड़ी पहनने के लिए। और मेरे को ना ज़्यादा चूड़ी पहनने में ना खुजलाहट होती है। मेरे को थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मैं ज़्यादा चूड़ी भी नहीं पहन पाती हूँ। बस 4-4, 5-5 चूड़ी पहनती हूँ और एक एक कड़े डाल लेती हूँ।
तो मैं पहन लेती हूँ अब चूड़ियाँ। और जब मैं पूरी तैयार हो गई तो मेरा फाइनल लुक देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। ये रहा मेरा फाइनल लुक, और मेरी साड़ी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलो मैं पूरी तैयार हो गई थी तो फिर मैंने अपने पैरों में आलता लगा लिया। और आलता लगाने से पहले ना हम लोग बोलते हैं हल्दी लगाना ज़रूरी है। सुहागन लेडीज़ों को हल्दी भी लगाओ पहले, इसके बाद आलता लगाओ। और हल्दी लगाने से पैर ना सुंदर भी लगते हैं बहुत। हल्दी के ऊपर जब आलता लगता है ना तो पैर बहुत सुंदर लगते हैं। और मैंने आंचल वाला पल्ला लिया है, क्योंकि ये पूजाओं में ना ऐसे आंचल वाला पल्ला लेके पूजा करना होता है, इस वजह से मैं ये इस टाइप का पल्ला ली हूँ। और मेरे लग गए हैं आलता, और देखो मेरे पैर कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। आलता लगाने के बाद पैर बहुत सुंदर दिखते हैं। अब मैं थोड़ी सी पूजा घर में जो करते हैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ लगा ले रही हूँ चौक। वैसे तो मेरे को पूरी पूजा करने बाजू में जाना है पड़ोस में, पर इसमें हम ये टोकनी रहती ना इसकी पूजा घर में ही कर लेते हैं। बाकी पूजा के लिए मैं पड़ोस में जाऊँगी बाजू ही में। तो मैं चौक बना रही हूँ, और मैं अष्टकमल वाला चौक बना रही हूँ। मेरा चौक लग गया है, अब मैं करूँगी पूजा। तो पहले मैं खुद के ऊपर जल छिड़क के शुद्ध कर रही हूँ, इसके बाद मैं ये टोकनी को पूरी को ऐसे जमा दूँगी, फिर इनकी करूँगी मैं पूजा। और इस व्रत को ना हल छठ बोलते हैं, हल षष्ठी भी बोलते हैं। और ये बोलते हैं भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव होता है आज के दिन, इस वजह से हल षष्ठी का व्रत करते हैं। और इस व्रत को हल षष्ठी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान बलराम जी हल रखते थे, इस वजह से इसको हल षष्ठी बोलते हैं। और चलो मुझे तो इतनी ही कहानी पता है, और भी हो सकती है इसकी कहानी आप लोगों को भी पता होगी। हम लोग के इधर तो इसको हल षष्ठी बोलते हैं। और ये अपने बच्चों के लिए होता है, ये व्रत अपने बच्चों के लिए होता है। तो हम सभी महिलाएं रखती हैं इधर, हमारी साइड तो ये सभी महिलाएं ये व्रत रखती हैं। आप लोगों के इधर कोई रखता है कि नहीं, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलो आप लोगों से बातें करते करते मेरी पूजा हो गई है। अब मैं जाऊंगी बाजू वाली दीदी के यहाँ। तो मैं पहुँच गई थी बाजू वाली दीदी के यहाँ, और हम लोग कर रहे हैं पूजा। हम लोग सिर्फ 2 ही लोग करते हैं पूजा, और इनके यहाँ ना आंगन थोड़ा छोटा है, बहुत छोटी सी जगह है, तो बड़ी मुश्किल से पूजा हो पाती है। चलो फिर भी कोई नहीं, हम दोनों लोग रहते हैं तो हम इसी तरह कर लेते हैं पूजा। और ये पूजा आंगन में ही होती है। हम लोगों के इधर तो ये आंगन में होती है, ऐसे गमले में लगा लेते हैं जो बाज़ार में मिल जाते हैं। ये सब घास वगैरह रहते हैं, महुआ का पेड़ रहता है, बेलपत्र रहता है, इनको सबको इकट्ठे करके ऐसे एक गमले में लगा लेते हैं और इसकी करते हैं पूजा। तो चलो मैं अब इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा ये पूजा वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और भगवान बलराम और कृष्ण जी आपकी खुशियों से भर दे आपका जीवन हमेशा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।